संत की शरणागति, एक शिकारी और भगवान श्री कृष्ण की कहानी। नमस्कार दोस्तों, बी इनक्रेडिबल ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे और नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण का भजन किया करते थे। संत को विश्वास था कि एक न एक दिन मेरे आराध्य श्री कृष्ण भगवान मुझे साक्षात दर्शन अवश्य देंगे। उसी जंगल में एक दिन एक शिकारी शिकार की तलाश में आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उस शिकारी ने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? संत ने सोचा, यदि मैं इससे ये कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने उस किरात शिकारी से कहा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो? उस किरात ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकार ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसे है? आपके शिकार का नाम क्या है? हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूँ। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं? फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में भी बहुत सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास नहीं आऊँगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया और वहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन। भूखे प्यासे किरात शिकारी को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी श्री कृष्ण को उन शिकारी पर दया आ गई। भगवान ने उसके भाव पर रीझ गए। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते हुए उस किरात शिकारी के पास आए और उस जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे सलोने भगवान को देखा, जैसा कि संत ने बताया था। उनका रूप हूबहू वैसा ही था। अब वह शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किरात ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं। संत आश्चर्य में पड़ गए। संत किरात शिकारी के चरणों में गिर पड़े। संत फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए थे प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात शिकारी के कारण मिले हो। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से भी ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए
तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 दिन में ही प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने उस संत और शिकारी को दर्शन दिया और फिर वहाँ से भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। राधे कृष्णा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें।